सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। भाजपा के चारों इंजन फेल, विधायक और मेयर ने नहीं किया कोई विकास। आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रत्याशी एवं चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर नव परिवर्तन पद यात्रा के दौरान क्षेत्र की जनता द्वारा दिए गए प्यार और सम्मान के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जनता ने उन्हें जो स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद दिया उसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। होने जा रहे विधानसभा चुनाव में यदि जनता का यही आशीर्वाद मिलता रहा और मुझे काशीपुर क्षेत्र की सेवा का मौका मिला तो विश्वास दिलाता हूं कि जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और काशीपुर के नव परिवर्तन की जो बात मैंने कही है वो करके दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा कि पद यात्रा के दौरान उन्होंने जनता का जो दर्द सुना और आंखों से देखा है, उसे देखकर साफ हो गया कि 20 साल से लगातार चुने जाते रहे भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने झूठे वायदे करके जनता का वोट तो लिया मगर विकास के नाम पर किया कुछ नहीं। कोरोना गाइडलाइंस एवं चुनाव आचार संहिता घोषित होने के कारण काशीपुर नव परिवर्तन पद यात्रा स्थगित करने के बाद अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में आप नेता दीपक बाली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की जर्जर हालत, टूटी पड़ी नालियां और सड़कें तथा सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा विधायक चीमा द्वारा विकास न कराए जाने की कहानियां बयान कर रही है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और ग्रामीणों की पीड़ा को सुना है, जिसे देखकर स्पष्ट हो गया है कि विकास के नाम पर जनता को केवल ठगा गया है। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। इसलिए थी कि 6 तारीख से मैं काशीपुर नव परिवर्तन पद यात्रा को लेकर चला था, जिसमें मैंने 14 दिन तक उसको जारी रखना था, जिसमें रात्रि प्रवास मेरे वहीं पर थे, रात्रि विश्राम वहीं पर थे जहां पर रात हो रही थी। लेकिन कल चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुझे इस पदयात्रा को बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो इसलिए मैं काशीपुर की सम्मानित जनता को कहना चाहता हूं कि जो चीज़ मैं पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर सुनना और बताना चाहता था, अब उसको मैं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से एक एक घर तक पहुंचकर अपनी बात को कहूँगा। तो आज पदयात्रा स्थगित जो मैंने की है उसके बारे में सूचना देना वो मैंने इसलिए आज प्रेस वार्ता की थी। कितना टफ मानते हैं मौजूदा गाइडलाइंस के बाद भी प्रचार प्रसार करना जनता तक पहुँचना? नहीं, देखिए कोई भी टफ नहीं है। आप अपने विजन को बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं। अगर बड़ी चुनावी सभाएं, बड़ी रैलियां नहीं होंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम घर घर जाएंगे, घर घर जाने की परमिशन मिलेगी और जो अभी तक समझ में आ रहा है कि 5 लोगों को लेकर जाया जा सकता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तव में होना भी यही चाहिए कि कम संख्या में अगर आप एक एक परिवार तक पहुंचते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी, चुनाव बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मानूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जनता स्वस्थ रहे ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वर्चुअली कैसे जाएंगे जनता के पास? आप वर्चुअल चुनाव आयोग ने कहा वर्चुअली ज़्यादा आपसे जाना होगा। हाँ, तो डिजिटल का ज़माना है, वर्चुअली भी जाएंगे, उसी तरीके से लड़ेंगे जैसे चुनाव आयोग ने कहा है। हम अपनी बात को उसी तरीके से पहुँचाएंगे। आज बहुत सारे संसाधन हैं, इस तरीके से वर्चुअली बात करने के संसाधन हैं, उस तरीके से हम पहुंचेंगे ज़रूर। अपनी बात वीडियो के माध्यम से कहेंगे, ऑडियो के माध्यम से कहेंगे, ब्रिज के माध्यम से कहेंगे और हमारे कार्यकर्ता जो है उन नियमों का पालन करते हुए लोगों तक पहुंचेंगे। सर, आपने बात की कि जो कुछ घोषणाएं गारंटी केजरीवाल जी ने दी, उसके अलावा जब मैं प्रचार प्रसार करूंगा तो काशीपुर वासियों के लिए भी जो है अलग से गारंटी दूंगा, तो जी बिल्कुल गारंटी होंगी। और किन मुद्दों को लेकर फिर आप बात? देखिए, बात वही आएगी, स्वास्थ्य की आएगी, शिक्षा की आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क की आएगी, रोजगार की आएगी। तो वो एक पूरा जो स्टेट मैनिफेस्टो मतलब राज्य के घोषणा पत्र के अलावा एक काशीपुर के लिए भी घोषणा पत्र तैयार होगा, जिसको मैं ये कहूँगा कि वो काशीपुर के लिए गारंटी होंगी उनके बेटे और भाई की तरफ से, जिनको सामने रखकर ही जो जनता मुझे आशीर्वाद देती है विधायक के रूप में, तो उन सब चीज़ों को मैं सभी के साथ पूरा करूँगा। सवाल है, चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को मतदान की घोषणा की। पहाड़ी क्षेत्र है, ठंड का समय होता है, बर्फबारी का समय होता है, तो आप